अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड टिश्यू मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और टिश्यू मैक्रोफेजेस की डिफिनीशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स करेंगे। टू टाइप्स की रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है, एक है जो टिश्यू के साथ फिक्स होते हैं और दूसरे है जो वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है जो मूवमेंट करते हैं। और इसके बाद हम फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं डिफिनीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। डिफिनीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आर टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम आर मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज पे मुश्तमिल होता है। मोनोसाइट इमेच्योर फॉर्म है मैक्रोफेजेस की जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। जब मोनोसाइट ब्लड से टिश्यू की तरफ मूवमेंट करते हैं तो ये मैच्योर हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ प्रेमेटोफेगोसाइटिक सेल। ये दोनों मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जो है ये फेगोसाइटिक सेल है जो कि बॉडी की डिफेंस सिस्टम में, बॉडी की इम्यूनिटी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स उन सेल को कहते हैं जो कि फॉरेन बॉडीज़ को फेगोसाइटोसिस के ज़रिए से किल करते हैं। फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें फॉरेन बॉडी मोनोसाइट और मैक्रोफेज जो है उसको इनगल्फ करते हैं, फिर इसकी इनगल्फिंग के बाद इसकी डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं बाय लाइसोसोमल एंजाइम। स्ट्रक्चर्स हैविंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, वो स्ट्रक्चर जिसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें वास्कुलर एंड लिम्फ चैनल। वास्कुलर और लिम्फ चैनल की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। दूसरे नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ आर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, लीवर, लंग, लिम्फ नोड्स, बोन मेरो और स्किन में भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। रेटिकुलर सेल्स जो इन टिश्यू में पाए जाते हैं वो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम बना देते हैं। टिश्यू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक लार्ज फेगोसाइटिक सेल है जो कि मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है। मोनोसाइट जब ब्लड को लीव करती है और टिश्यू में एंटर करती है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू लार्जर मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस जो है इसकी जो लाइफ स्पेन है वो लॉन्ग है और ये मंथ्स टू ईयर्स है, जबकि मोनोसाइट की लाइफ स्पेन बहुत कम होती है और ये बहुत जल्दी मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और टिश्यू मैक्रोफेजेस और दूसरे है वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स उन सेल को कहते हैं जो कि एक टिश्यू के साथ फिक्स होते हैं और वो मूवमेंट नहीं करते, इस वजह से इसको टिश्यू मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को फिक्स्ड हिस्टोसाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये टिश्यूज़ में लोकेटेड होते हैं। टिश्यू मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एरियाज। कनेक्टिव टिश्यूज़। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू और इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन्स जैसे कि प्ल्यूरा, ओमेंटम और मेजेंट्री में प्रेजेंट होते हैं। इसको फिक्स्ड मैक्रोफेजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ कहा जाता है। ओमेंटम एक पेरिटोनियल फोल्ड है जो कि स्टमक को एब्डोमिनल ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है, जबकि मेजेंट्री भी एक पेरिटोनियल फोल्ड है जो कि इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करता है और इसके अलावा ये इंटेस्टाइन को अपनी जगह पे होल्ड करता है। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड साइनोसाइड्स। ब्लड साइनोसाइड्स जो कि बोन मेरो, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, उसका जो एंडोथेलियम है, इन साइनोसाइड का जो एंडोथेलियम है उसमें भी फिक्स सेल होते हैं। कुफर सेल्स जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं वो भी इस कैटेगरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। रेटिकुलम, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और बोन मेरो का जो रेटिकुलम है उसमें भी फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेनिंगस के जो मेनिंगोसाइट्स है और इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैक्रोग्लिया है ये भी ब्रेन की टिश्यू मैक्रोफेजेस बना देती है। लंग्स। लंग्स में जो एल्वोलर मैक्रोफेजेस है ये लंग्स की टिश्यू मैक्रोफेजेस बना देती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू। फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। अब वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स
जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं और स्पेशली ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन साइट की तरफ जल्दी से मूवमेंट करते हैं ताकि माइक्रोब्स को किल किया जा सके। इन सेल्स को वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स कहा जाता है। वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को फ्री हिस्टोसाइट्स भी कहा जाता है। ये जो वॉन्डरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये फिर 2 टाइप्स के हैं। पहला जो टाइप है वो है फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ ब्लड। फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ ब्लड में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट आते हैं। मोनोसाइट जो हमने पहले भी पढ़ा कि जब कोई इंजरी या इन्फेक्शन हो जाती है तो ये जब ब्लड में मूवमेंट करते हैं और टिश्यू में एंटर हो जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और न्यूट्रोफिल्स भी एक फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट होती है। फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ सॉलिड टिश्यू, इमरजेंसी के टाइम पे कनेक्टिव टिश्यूज़ और दूसरे जो आर्गन हैं इसमें वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं। फिक्स्ड हिस्टोसाइट्स होते हैं लेकिन जब इमरजेंसी आ जाती है तो ये वॉन्डरिंग सेल बन जाते हैं और सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बॉडी की जो इम्यूनो सिस्टम है, बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के जो जितनी भी फंक्शन है वो मैक्रोफेजेस मेनली टिश्यू मैक्रोफेजेस परफॉर्म करती है। फंक्शन ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस आर डिटेल्ड बिलो। फेगोसाइटिक फंक्शन, मैक्रोफेजेस आर लार्ज फेगोसाइटिक सेल, एक लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि बॉडी की डिफेंस सिस्टम में फेगोसाइटोसिस के थ्रू बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। किस तरह रोल परफॉर्म करती हैं? जब भी कोई फॉरेन बॉडी इन्वेड करती है तो ये मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस के थ्रू इसको इन्वेड करते हैं, इसको अपने बॉडी के अंदर लेके आते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो एंटीजेनिक प्रोडक्ट होती है, इस ऑर्गेनिज्म में जो एंटीजेनिक प्रोडक्ट होती है वो इससे रिलीज़ करते हैं और ये एंटीजेनिक प्रोडक्ट टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती हैं। टी लिम्फोसाइट पैरों हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल बन जाते हैं जो कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर देते हैं। मैक्रोफेजेस की जो लाइसोसोम्स हैं उसमें प्रोटियोलाइटिक और लाइपेजेस होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन की डिग्रेडेशन करते हैं और लाइपेजेस जो है वो लिपिड की डिग्रेडेशन करते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया और दूसरे फॉरेन बॉडीज़ की डाइजेशन हो जाती है। एंटीजन प्रेजेंटेशन, मैक्रोफेजेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन सब्सटेंसेस टू हेल्पर टी सेल्स। मैक्रोफेजेस एंटीजेनिक सब्सटेंसेस को जो ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म से रिलीज़ करते हैं फिर ये किसको शो करते हैं? ये इस एंटीजन को हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह हेल्पर टी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाती है। सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरियासाइडल एजेंट, बैक्टीरियासाइडल एजेंट उस एजेंट को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया की किलिंग कर देते हैं। इन एडिशन टू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम टिश्यू मैक्रोफेजेस सीक्रेट मिनी बैक्टीरियासाइडल एजेंट। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अलावा टिश्यू मैक्रोफेजेस मिनी बैक्टीरियासाइडल एजेंट की सिक्रीशन कर देती है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियासाइडल एजेंट है वो फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स जो मैक्रोफेजेस से सीक्रेट होती हैं उसमें सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रॉक्सिल आयन आते हैं। दीज ऑक्सीडेंट आर द मोस्ट पोटेंट बैक्टीरियासाइडल एजेंट। ये जो ऑक्सीडेंट है ये सबसे ज़्यादा पोटेंट बैक्टीरियासाइडल एजेंट है। सो इवन अगर बैक्टीरिया लाइसोसोमल एंजाइम के ज़रिए से डाइजेस्ट ना हो गया हो तो फिर ये ऑक्सीडेंट इसकी डिग्रेडेशन काज कर देते हैं। मैक्रोफेजेस का चौथा फंक्शन ये है कि ये इंटरल्यूकिन्स की सिक्रीशन काज कर देते हैं। ये 3 इंटरल्यूकिन की सिक्रीशन काज कर देते हैं। एक है इंटरल्यूकिन 1, दूसरा है इंटरल्यूकिन 6 और तीसरा है इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 1 बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन काज कर देता है। मीन्स मैच्योरेशन का मतलब ये है कि बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर देते हैं। और प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की नंबरिंग इंक्रीज़ कर देता है। इंटरल्यूकिन 6 जो है ये स्पेशली बी लिम्फोसाइट की ग्रोथ काज कर देता है और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। इंटरल्यूकिन 12 जो है वो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है। मैक्रोफेजेस का 5वां फंक्शन ये है कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की सिक्रीशन काज कर देता है।
टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर टिश्यू मैक्रोफेजेस से सिक्रीट होते हैं। एक है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा और दूसरा है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा जो है ये ट्यूमर की नेक्रोसिस काज कर देता है और इसके अलावा बॉडी में जो इम्यूनो रिस्पॉन्सेस है उसको एक्टिवेट कर देता है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा ट्यूमर की नेक्रोसिस के साथ साथ इम्यूनो सिस्टम और वास्कुलर रिस्पॉन्स को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। मैक्रोफेज का छठा फंक्शन ये है कि यह ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर की सिक्रीशन काज कर देते हैं। टिश्यू मैक्रोफेजेस सिक्रीट ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF which plays an important role in preventing rejection of transplanted tissue or organs by immunosuppression। टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर की सिक्रीशन काज कर देते हैं और ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और आर्गन्स की रिजेक्शन को बॉडी के ज़रिए से इनहिबिट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जब हम किसी टिश्यू को या आर्गन्स को किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफार्म करते हैं या इस बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये बॉडी इसको रिजेक्ट करती है क्योंकि इसके लिए फॉरेन बॉडी होती है। लेकिन ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर क्या कर लेता है, ये इम्यूनो सप्रेशन काज कर देता है, इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो एज अ रिज़ल्ट ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और आर्गन्स की रिजेक्शन नहीं हो पाती। मैक्रोफेजेस का सातवां फंक्शन ये है कि एक कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की सिक्रीशन काज कर देता है और वो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो मैक्रोफेजेस से सिक्रीट होता हो उसे MCCF कहा जाता है, मीन्स मैक्रोफेजेस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट कर देता है। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल आते हैं। सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर टिश्यू मैक्रोफेजेस प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की सिक्रीशन भी काज कर देते हैं जो कि डैमेज ब्लड वेसल की रिपेयर करा देते हैं और इसके अलावा वाउंड हीलिंग में भी हेल्प देते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकॉन्स अगर कार्बन डस्ट पार्टिकल्स या सिलिकॉन बॉडी में एंटर हो जाए तो मैक्रोफेजेस इन सब्सटेंसेस को इंजेस्ट करती हैं और इसको बॉडी से रिमूव कर देती हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सीनाइल रेड ब्लड सेल्स जब भी रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हो जाते हैं तो मैक्रोफेजेस जो स्पेशली स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं वो इसकी डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं और इससे हीमोग्लोबिन को रिलीज़ कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो कि सीनाइल रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से रिलीज़ हो जाती है, फिर इस पे मैक्रोफेजेस एक्ट करते हैं और इस हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं। मींस हीमोग्लोबिन को ग्लोबिन और हीम में कन्वर्ट कर देता है और फिर हीम को परफोरिन रिंग और आयरन में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड टिश्यू मैक्रोफेजेस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।